नमस्कार। कथा कहानी काव्य में आपका स्वागत है। आइए हमारे साथ इस साहित्यिक सफर पर। मेरा नाम है मनीषा और हमारी आज की कहानी है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, भाग 30। अभी तक आपने सुना, रानी और रानी के निकटतम सरदार इस सब रास रंग से दूर ही थे। बाकी पेशवाई सेना, राव साहब, नवाब साहब, तात्या भंग, बूटी, श्रीखंड, नाच रंग के जोर में डूबे थे। ब्राह्मणों के हुजूम में नारायण शास्त्री भी था। छोटी ने उससे सेना के उत्सव में जाकर नाच गाकर पैसे कमाने के लिए अनुमति मांगी। शास्त्री खुद बीमार था और छोटी की जिद के आगे झुक गया। राव साहब छोटी की कला पर मुग्ध तो हो गए, लेकिन यह पता लगते ही कि वह जाति की मेहतरानी है और एक ब्राह्मण के साथ भागी थी, क्षुब्ध हो गए और उसे शास्त्री के साथ वहां से जाने के लिए कह दिया। वे दोनों राज्य छोड़कर चले गए। रोज को ग्वालियर के पतन की सूचना मिल गई। ऐश्वर्य प्रमत्त पेशवा को रानी ने अपनी तरफ से प्रतिरोध कर जगाने का भरसक प्रयास किया। उन्हें बताया कैसे अंग्रेजी दस्ते सभी ओर से आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं। कितना समझाया, लेकिन ब्राह्मण भोज, भंग और नाच रंग का क्रम जारी रहा। रानी ने चौगिर्द का निरीक्षण कर रणनीति बनाकर मोर्चे बनाने की योजना प्रारंभ की। वहीं बाबा गंगादास की कुटी में उनसे मिलने गई तो अपने अशांत मन के प्रश्नों के जवाब उनसे पूछे। मन शांत हुआ तो वापस आ गई। इसी बीच रोज ने पेशवा की मुरार वाली सेना को हराया और यह सेना भागकर ग्वालियर आ गई। ग्वालियर की जो सेना सरदार पेशवा की सेना में मिल गए थे, रोज ने उनमें फूट डलवा दी। तब कहीं जाकर पेशवा को होश आया। सभी रानी के पास भागे। रानी ने कमान हाथ में ली और पूरी योजना तात्या और बाकी सभी को समझा दी। उस दिन के युद्ध में अंग्रेजी सेना के छक्के छूट गए। ब्रिगेडियर स्मिथ को रानी ने शूरवीरी में मात दी। उस रात रानी ने सभी योजनाएं सुधारी, सभी शूरवीरों को इनाम दिए और गुल मोहम्मद को कुंवर की उपाधि दी। अब आगे। 18 जून आई, ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी, शुक्रवार। सफेद और पीली पौ फटी। उषा ने अपनी मुस्कान बिखेरी। रानी स्नान, ध्यान और गीता के 18वें अध्याय के पाठ से निबट चुकी। झिंगुरों की झंकार पर एक आध चिड़िया ने चहक लगाई। रानी ने नित्यवत अपने रिसाले की लाल कुर्ती की मर्दाना पोशाक पहनी। दोनों ओर एक एक तलवार बांधी और पिस्तौलें लटकाई। गले में मोतियों और हीरो की माला, जिससे संग्राम के घमासान में उनके सिपाहियों को उन्हें पहचानने में सुविधा रहे। लोहे के कुले पर चंदेरी का जरतारी लाल साफा बांधा, लोहे के दस्ताने और भुजबंद पहने। इतने में उसके 5 सरदार आ गए। मुंदर ने कहा, सरकार, घोड़ा लंगड़ाता है। कल की लड़ाई में या तो घायल हो गया है या ठोकर खा गया है। रानी ने आज्ञा दी। तुरंत दूसरा और अच्छा मजबूत घोड़ा ले आ। मुंदर घोड़ा लेने गई और उसने अस्तबल में से एक बहुत तगड़ा और देखने में पानीदार घोड़ा चुना। अस्तबल के प्रहरी ने कहा, हमारे सिंधिया सरकार का यह खास घोड़ा है। मुंदर बोली, खास ही चाहिए, हमारी सरकार की सवारी में आवेगा। प्रहरी, झांसी की रानी साहब की सवारी में? हाँ। खैर ठीक है, हमारे सरकार जब इस पर बैठते थे बहुत ऊबते थे। इसके जाने से कुछ रंज होता है। क्यों? जब सरकार इसको न पावेंगे दुखी होंगे। मुंदर जल्दी में थी, घोड़ा लेकर चली गई। रानी ने अपने सरदारों को हिदायतें दी। रानी ने कहा, कुंवर गुल मोहम्मद, आज तुमको अपने जौहर का जौहर दिखलाना है। कल की लड़ाई का हाल देखकर आज जीत की आशा होती है, परंतु यदि पश्चिम या उत्तर का मोर्चा उखड़ जाए तो उसको संभालना और दक्षिण चल पड़ने की तैयारी में रहना। सरकार, गुल मोहम्मद बोला, हम सब पठान आज कट जाने का कसम खाया है। जो बचेगा वो दखन जाएगा। आप दखन जाना सरकार, हमारा राहत घड़ लेना। हमारा बहुत पठान वहां मारा गया, उनका यादगार बनवाना। नहीं कुंवर साहब, हम जीतेंगे, रानी ने कहा।
दक्षिण जाने की बात तो तब उठेगी जब यहाँ कुछ हाथ न रहे। फौजदार के विषय में जीतने की बात पहले उठनी ही चाहिए, परंतु दूसरी बात जो तय की जावे वह बच निकलने और फिर कहीं जमकर युद्ध करने की है। मुंदर बोली, सरकार कुछ जलपान कर ले, इसी समय से हवा में कुछ गर्मी है, दिखता है लू बहुत चलेगी। रानी, तुम लोग कुछ खा लो, दामोदर राव को खूब खिला पिला लो, पीठ पर पानी का प्रबंध रखना, मैं केवल शरबत पीऊंगी। जूही, मैं भी शरबत पीऊंगी। रानी, देशमुख तुम? देशमुख, मैं तो कुछ खा पी आया। रानी, रघुनाथ सिंह? रघुनाथ सिंह, मैं कुछ खाऊंगा। रानी, तुम और मुंदर कुछ खा पी कर झटपट शरबत बना लाओ। मुंदर और रघुनाथ सिंह गए। दामोदर राव आ गया। रानी ने उसको खिलाया पिलाया। रानी ने जूही से कहा, आज तेरी ऐसी सुगंध बरसे कि बैरी बिछ जाएं। जूही प्रसन्न होकर बोली, आज मैं जो कुछ कर सकूं कह नहीं सकती, परंतु आंख खोलते ही जो कुछ प्रण किया है उसके अनुसार अवश्य काम करूंगी। रानी, परंतु जो कुछ करे ठंडक के साथ करना, केवल उत्तेजना से बहुत सहायता नहीं मिलेगी। जूही, तभी तो सरकार मैं हंस रही हूं, एक हसरत मन में रही जाती है, आपको गाना ना सुना पाई। रानी, किसी दिन सुनूंगी। हाँ सरकार, अवश्य। जूही जरा ज्यादा हंस पड़ी। तेरी हंसी आज कुछ भीषण है, काम इससे अधिक भीषण होगा सरकार। मुंदर और रघुनाथ सिंह ने कुछ भी न खाकर जेबों में कलेवा डाल और पीठ पर पानी का बर्तन कस लिया। झटपट शरबत बनाया। मुंदर भाई, रघुनाथ सिंह ने कहा, रानी साहब का साथ एक क्षण के लिए भी न छूटने पावे, वे आज अंतिम युद्ध लड़ने जा रही हैं। मुंदर, आप कहाँ रहेंगे? रघुनाथ सिंह, जहां उनकी आज्ञा होगी, वैसे आप लोगों के समीप ही रहने का प्रयत्न करूंगा। मैं चाहती हूं आप बिल्कुल निकट रहें। मुझे लगता है मैं आज मारी जाऊंगी, आपके निकट होने से शांति मिलेगी। मैं भी नहीं बचूंगा। रानी साहब को किसी प्रकार सुरक्षित रखना है। मैं तुम्हें तुरंत ही स्वर्ग में मिलूंगा, केवल आगे पीछे की बात है। वह जरा सूखी हंसी हंसा। मुंदर ने रघुनाथ सिंह की ओर आंसू भरी आंखों से देखा, कुछ कहने के लिए होंठ हिले। रघुनाथ सिंह की आंखें भी धुंधली हुई। दूर के दुश्मन के बिगुल के शब्द की झाई कान में पड़ी। मुंदर ने रघुनाथ सिंह को मस्तक नवाकर प्रणाम किया और उस ओट में जल्दी आंसू पोंछ डाले। रघुनाथ सिंह ने मुंदर को नमस्कार किया और फिर दोनों शरबत लिए हुए रानी के पास पहुंचे। मुंदर ने जूही को पिलाया, रघुनाथ सिंह ने रानी को। अंग्रेजों के बिगुल का साफ शब्द सुनाई दिया। तोप का धड़ाका हुआ, गोला सन्ना कर ऊपर से निकल गया। रानी ने दूसरा कटोरा नहीं पी पाई। रानी ने रामचंद्र देशमुख को आदेश दिया, दामोदर को आज तुम पीठ पर बांधो, यदि मैं मारी जाऊं तो इसको किसी तरह दक्षिण सुरक्षित पहुंचा देना। तुमको आज मेरे प्राणों से बढ़कर अपनी रक्षा की चिंता करनी होगी। दूसरी बात यह है कि मारी जाने पर यह विधर्मी मेरी देह को न छूने पावे। बस, घोड़ा लाओ। मुंदर घोड़ा ले आई। उसकी आंखें छलछला रही थी। पूर्व दिशा में अरुणिमा फैल गई। अब की बार कई तोपों का धड़ाका हुआ। रानी मुस्कुराई, बोली, यह तात्या की तोपों का जवाब है। मुंदर की छलकती हुई आंखों को देखकर कहा, यह समय आंसुओं का नहीं है मुंदर, जा तुरंत अपने घोड़े पर सवार हो। अपने लिए आए हुए घोड़े को देखकर बोली, यह अस्तबल को प्यार करने वाला जानवर है, परंतु अब दूसरे को चुनने का समय नहीं है, इसी से काम निकालूंगी। जूही के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, जा जूही अपने तोप खाने पर, छका तो दे इन बैरियों को आज। जूही ने प्रणाम किया। जाते हुए कह गई, इस जीवन का यथोचित अभिनय आपको न दिखला पाई। खैर। अंग्रेजों के गोलों की वर्षा हो उठी। रानी के सब सरदार और सवार घोड़ों पर जम गए। जूही का तोप खाना आग उगलने लगा। इतने में सूर्य का उदय हुआ। सूर्य की किरणों ने रानी के सुंदर मुख को प्रदीप्त किया। उनके नेत्रों की ज्योति दोहरे चमत्कार से भासमान हुई। लाल वर्दी के ऊपर मोती हीरो का कंठा दमक उठा और चमक पड़ी म्यान से
निकली हुई तलवार। रानी ने घोड़े को एड़ लगाई। पहले जरा हिचका, फिर तेज हो गया। रानी ने सोचा कई दिन का बंधा होगा, थोड़ी देर में गर्म हो जाएगा। उत्तर और पश्चिम की दिशाओं में तात्या और राव साहब के मोर्चे थे। दक्षिण में बांदा के नवाब का। रानी ने पूर्व की ओर झपट लगाई। गत दिवस की हार के कारण अंग्रेज जनरल सावधान और चिंतित हो गए थे। इन लोगों ने अपनी पैदल पलटनें पूर्व और दक्षिण के बीहड़ में छिपा ली और हुजर सवारों को कई दिशाओं से आक्रमण करने की योजना की। तोपें पीठ पर रक्षा के लिए थी ही। हुजर सवारों ने पहला हमला कडाबीन बंदूकों से किया। बंदूकों का जवाब बंदूकों से दिया गया। रानी ने आक्रमण पर आक्रमण करके हुजर सवारों को पीछे हटाया। दोनों ओर के सवारों की बेहिसाब दौड़ से धूल के बादल छा गए। रानी के रण कौशल के मारे अंग्रेज जनरल थर्रा गए। काफी समय हो गया, परंतु अंग्रेजों को पेशवाई मोर्चों में निकल जाने की गुंजाइश न मिली। जूही की तोपें गजब ढा रही थी। अंग्रेज नायक ने इन तोपों का मुंह बंद करना तय किया। हुजूर सवार बढ़ते जाते थे, मरते जाते थे, परंतु उन्होंने इस तरफ की तोपों को चुप करने का निश्चय कर लिया था। रानी ने जूही की सहायता के लिए कुमुक भेजी। उसी समय उनको खबर मिली कि पेशवा की अधिकांश ग्वालियरी सेना और सरदार अपने महाराज की शरण में चले गए। मुंदर ने रानी से कहा, सवेरे अस्तबल का प्रहरी रिस रिस कर अपने सरकार का स्मरण कर रहा था। मुझे संदेह हो गया था कि ग्वालियरी कुछ गड़बड़ करेंगे। गांठ में समय न होने के कारण कुछ नहीं किया जा सकता था। अब जो कुछ संभव है वह करो, रानी बोली। इनकी लाल कुर्ती पर अब तलवार खींचकर आगे बढ़ी। उस धूल धूसरित प्रकाश में भी तलवारों की चमचमाहट ने चकाचौंध लगा दी। कुछ ही समय उपरांत समाचार मिला कि ग्वालियरी सेना के परपक्ष में मिल जाने के कारण राव साहब के 2 मोर्चे छिन गए और अंग्रेज उनमें से घुसने लगे हैं। रानी के पीछे पैदल पलटन थी। उसको स्थिति संभालने की आज्ञा देकर वह एक और आगे बढ़ी। उधर हुजर सवार जूही के तोपखाने पर जा टूटे। जूही तलवार से भिड़ गई, गिर गई और मारी गई। मरते समय उसने आह तक नहीं की। चिर गई थी, परंतु शत्रु की तलवार चीरने में जिस बात में असमर्थ रही वह थी जूही की क्षीण मुस्कुराहट, जो उसके होठों पर अनंत दिव्यता की गोद में खेल गई। वर्दी के कट जाने पर हुजरों ने देखा कि तोपखाने का अफसर गोरे रंग की एक सुंदर युवती थी और उसके होठों पर मुस्कुराहट थी। समाचार मिलते ही रानी ने इस तोपखाने का प्रबंध किया। इतने में ब्रिगेडियर स्मिथ ने अपने छिपे हुए पैदलों को छिपे हुए स्थानों से निकाला। मेसंगी ने सीधी किए रानी के पीछे वाले पैदल पलटन पर 2 पार्श्वों से झपटे। पेशवा की पैदल पलटन घबरा गई, उसके पैर उखड़े, भाग उठी। रानी ने प्रोत्साहन उत्तेजन दिया, परंतु उनके और उस भागती हुई पलटन के बीच में गोरों की संगीनें और हुजरों के घोड़े आ चुके थे। अंग्रेजों की कड़ाबीनें, संगीनें और तोपें पेशवाई सेना का संहार कर उठी। पेशवा की 2 तोपें भी उन लोगों ने छीन ली। अंग्रेजी सेना बाढ़ पर आई हुई नदी की तरह बढ़ने और फैलने लगी। रानी की रक्षा के लिए लाल कुर्ती सवार अटूट शौर्य और अपार विक्रम दिखलाने लगे। न कड़ाबीन की परवाह, न संगीन का भय, और तलवार तो मानो उनकी ईश्वरीय देन थी। उस तेजस्वी दल ने घंटों अंग्रेजों का प्रचंड सामना किया। रानी धीरे धीरे पश्चिम दक्षिण की ओर अपने मोर्चे की शेष सेना से मिलने के लिए मुड़ी। यह मिलान लगभग असंभव था, क्योंकि उस भागती हुई पैदल पलटन और रानी के बीच में बहुसंख्यक हुजर सवार और संगीन बरदार पैदल थे। परंतु उन बचे खुचे लाल कुर्ती वीरों ने अपनी तलवारों की आड़ बनाई। रानी ने घोड़े की लगाम अपने दांतों में थामी और दोनों हाथों से तलवार चलाकर अपना मार्ग बनाना आरंभ कर दिया। दक्षिण पश्चिम की ओर सोन रेखा नाला था। आगे चलकर बाबा गंगादास की कुटी थी। कुटी के पीछे दक्षिण और पश्चिम की ओर हटती हुई पेशवाई पैदल पलटन। मुंदर रानी के साथ थी। अगल बगल रघुनाथ सिंह और रामचंद्र देशमुख, पीछे कुंवर गुल मोहम्मद और केवल 20-25 अवशिष्ट लाल सवार। अंग्रेजों ने थोड़ी देर में इन सब के चारों तरफ घेरा डाल दिया। सिमट सिमट कर उस घेरे को कम करते जा रहे थे, परंतु रानी की दुहत्थू तलवारें आगे का मार्ग साफ करती चली जा रही थी।
पीछे के वीर सवारों की संख्या घटते घटते नगण्य हो गई। उसी समय तात्या ने रुहेली और अवधी सैनिकों की सहायता से अंग्रेजों के व्यूह पर प्रहार किया। तात्या कठिन से कठिन व्यूह में होकर बच निकलने की रणविद्या का पारंगत पंडित था। अंग्रेज थोड़े से सवारों को लाल कुर्ती का पीछा करने के लिए छोड़कर तात्या की ओर मुड़ गए। सूर्यास्त होने में कुछ विलंब था। लाल कुर्ती का अंतिम सवार मारा गया। रानी के साथ केवल 4 सरदार और उनकी तलवारें रह गई। पीछे कड़ाबीन और तलवार वाले 10-15 गोरे सवार, आगे संगीन वाले, कुछ घोड़े पैदल। रानी ने पीछे की ओर देखा। रघुनाथ सिंह और गुल मोहम्मद तलवार से अंग्रेजों की संख्या कम कर रहे हैं। एक और रामचंद्र देशमुख दामोदर राव की रक्षा की चिंता में बर्ताव कर के लड़ रहा था। रानी ने देशमुख की सहायता के लिए मुंदर को इशारा किया और वह स्वयं संगीन बरदारों को दोनों हाथों की तलवारों से खटाखट साफ करके आगे बढ़ने लगी। एक संगीन बरदार की हूल रानी के सीने के नीचे पड़ी। उन्होंने उसी समय तलवारों से उस संगीन बरदार को खत्म किया। हूल करारी थी परंतु आंतें बच गई। रानी ने सोचा, स्वराज्य की नींव का पत्थर बनने जा रही हूं। रानी के खून बह निकला। उस संगीन बरदार के खत्म होते ही बाकी भागे। रानी आगे निकल गई, उनके साथी भी दाएं बाएं और पीछे। 8-10 गोरे घुड़सवार उनको पछियाते हुए। रघुनाथ सिंह पास था। रानी ने कहा, मेरी देह को अंग्रेज ना छूने पावे। गुल मोहम्मद ने भी सुना और समझ लिया। वह और भी जोर से लड़ा। एक अंग्रेज सवार ने मुंदर पर पिस्तौल दागी। उसके मुंह से केवल ये शब्द निकले, भाई साहब, मैं मरी, मेरे देह भगवान। अंतिम शब्द के साथ उसने एक दृष्टि रघुनाथ सिंह पर डाली और वह लटक गई। रानी ने मुस्का कर देखा। रघुनाथ सिंह से कहा, संभालो उसे, उसके शरीर को वे छूने पावें। और वे घोड़े को मोड़कर अंग्रेज सवारों पर तलवारों की बौछार करने लगी। कहीं कटे, मुंदर का मारने वाला मारा गया। रघुनाथ सिंह फुर्ती के साथ घोड़े से उतरा, अपना साफा फाड़ा, मुंदर के शव को पीठ पर कसा और घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ा। गुल मोहम्मद बाकी सवारों से उलझा। रानी ने फिर सोन रेखा नाले की ओर घोड़े को बढ़ाया। देशमुख साथ हो गया। अंग्रेज सवार 4-5 रह गए थे। गुल मोहम्मद उनको बहकावा देकर रानी के साथ हो लिया। रानी तेजी के साथ नाले की ढी पर आ गई। घोड़े ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, बिल्कुल अड़ गया। रानी ने पुचकारा, कई प्रयत्न किए परंतु सब व्यर्थ। वे अंग्रेज सवार आ पहुंचे। एक गोरे ने पिस्तौल निकाली और रानी पर दागी। गोली उनकी बाई जंघा में पड़ी। वे गले में मोती हीरों का दमदमाता हुआ कंठा पहने थी। उस अंग्रेज सवार ने रानी को कोई बड़ा सरदार समझकर विश्वास कर लिया कि अब वह कंठा मेरा हुआ। रानी ने बाएं हाथ की तलवार फेंककर घोड़े की अयाल पकड़ी और दूसरी जांघ तथा हाथ की सहायता से अपना आसन संभाला। इतने में वह सवार और भी निकट आया। रानी ने दाएं हाथ के वार से उसको समाप्त कर दिया। इस सवार के पीछे से एक और आगे निकल गया। रानी ने आगे बढ़ने के लिए फिर एक पैर की एड़ लगाई। घोड़ा बहुत प्रयत्न करने पर भी अड़ा रहा। वह 2 पैरों से खड़ा हो गया। रानी को पीछे खिसकना पड़ा। एक जांघ काम नहीं कर रही थी, बहुत पीड़ा थी। खून के फव्वारे पेट और जांघ के घाव से छूट रहे थे। गुल मोहम्मद आगे बढ़े हुए अंग्रेज सवार की ओर लपका, परंतु अंग्रेज सवार ने गुल मोहम्मद के आ पहुंचने के पहले ही तलवार का वार रानी के सिर पर किया। वह उनकी दाईं ओर पड़ा। सिर का वह हिस्सा कट गया और दाईं आंख बाहर निकल पड़ी। इस पर भी उन्होंने अपने घातक पर तलवार चलाई और उसका कंधा काट दिया। गुल मोहम्मद ने उस सवार के ऊपर कसकर भरपूर हाथ छोड़ा। उसके 2 टुकड़े हो गए। बाकी 2-3 अंग्रेज सवार बचे थे, उन पर गुल मोहम्मद बिजली की तरह टूटा। उसने एक को घायल कर दिया, दूसरे के घोड़े को लगभग अधमरा। वे तीनों मैदान छोड़कर भाग गए। अब वहां कोई शत्रु न था। जब गुल मोहम्मद मुड़ा तो उसने देखा, रामचंद्र देशमुख घोड़े से गिरती हुई रानी को साधे हुए हैं। दिन भर के थके मांदे, भूखे प्यासे, धूल और खून में सने हुए गुल मोहम्मद ने पश्चिम की ओर मुंह फेर कर कहा, खुदा पाक परवरदिगार, रहम रहम। उस कट्टर सिपाही की आंखें आंसुओं को मानो बरसाने लगी और वह बच्चों की तरह हिलक हिलक कर रोने लगा। रघुनाथ सिंह और देशमुख ने रानी को घोड़े पर से संभाल कर उतारा
आवेश में आकर उस अड़ियल घोड़े को एक लात मारी। वह अपने अस्तबल की दिशा में भाग गया। रघुनाथ सिंह ने देशमुख से कहा, एक क्षण का भी विलंब नहीं होना चाहिए। अपने घोड़े पर इनको होशियारी के साथ रखो और बाबा गंगादास की कुटी पर चलो। सूर्यास्त हुआ ही जाता है। देशमुख का गला रुंधा हुआ था। बालक दामोदर राव अपनी माता के लिए चुपचाप रो रहा था। रामचंद्र ने पुचकार कर कहा, इनकी दवा करेंगे, अच्छी हो जाएंगी, रो मत। रामचंद्र ने रघुनाथ सिंह की सहायता से रानी को संभालकर अपने घोड़े पर रखा। रघुनाथ सिंह ने गुल मोहम्मद से कहा, कुंवर साहब, इस कमजोरी से काम और बिगड़ेगा। याद करिए अपने मालिक ने क्या कहा था। अंग्रेज अब भी मारते काटते दौड़ धूप कर रहे हैं। यदि आ गए तो रानी साहब की देह का क्या होगा। गुल मोहम्मद चौंक पड़ा। साफे के छोर से आंसू पहुंचे, गला बिल्कुल सूख गया था। आगे बढ़ने का इशारा किया। वे सब द्रुत गति से बाबा गंगादास की कुटी पर पहुंचे। बिसूरते हुए दामोदर राव को एक ओर बिठलाकर रामचंद्र राव ने अपनी वर्दी पर रानी को लिटा दिया और बचे हुए साफे के टुकड़े पर उनके सिर के घाव को बांधा। रघुनाथ सिंह ने अपनी वर्दी पर मुंदर के शव को रख दिया। गुल मोहम्मद ने घोड़े को जरा दूर पेड़ों से जा अटकाया। बाबा गंगादास ने पहचान लिया। बोले, सीता और सावित्री के देश की लड़कियां हैं ये। रानी ने पानी के लिए मुंह खोला। बाबा गंगादास तुरंत गंगा जल ले आए। रानी को पिलाया। उनको कुछ चेत आया। मुंह से पीड़ित स्वर में धीरे से कहा, हर हर महादेव। उनका चेहरा कष्ट के मारे बिल्कुल पीला पड़ गया। अचेत हो गई। बाबा गंगादास ने पश्चिम की ओर देखकर कहा, अभी कुछ प्रकाश है, परंतु अधिक विलंब नहीं। थोड़ी दूर घास की एक गंजी लगी हुई है, उसी पर चिता बनाओ। मुंदर की ओर देखकर बोले, यह इस कुटी में रानी लक्ष्मीबाई के साथ कई बार आई थी। इसका तो प्राणांत हो गया है। रघुनाथ सिंह के रुद्ध कंठ से केवल जी निकला। उसके मुंह में भी बाबा ने गंगा जल की कुछ बूंदें डाली। रानी फिर थोड़े से चेत में आई। कम से कम रघुनाथ सिंह इत्यादि को यही जान पड़ा। दामोदर राव पास आ गया। उसको अवगत हुआ कि मां बच गई और फिर खड़ी हो जाएगी। उत्सुकता के साथ उनकी ओर टकटकी लगाई। रानी के मुंह से बहुत टूटे स्वर में निकला, ओम वासुदेवाय नमः। इसके उपरांत उनके मुंह से जो कुछ निकला वह अस्पष्ट था। होंठ हिल रहे थे। वे लोग कान लगाकर सुनने लगे। उनकी समझ में केवल 3 टूटे शब्द आए, दहती ने यह पावक। मुखमंडल प्रदीप्त हो गया। सूर्यास्त हुआ। प्रकाश का अरुण पुंज दिशा की भाल पर था। उसकी अगणित रेखाएं गगन में फैली हुई थी। देशमुख ने बिलक कर कहा, झांसी का सूर्य अस्त हो गया। रघुनाथ सिंह बिलक बिलक कर रोने लगा। दामोदर राव ने चीत्कार किया। बाबा गंगादास ने कहा, प्रकाश अनंत है। वह कण कण को भासमान कर रहा है। फिर उदय होगा। फिर प्रत्येक कण मुखरित हो उठेगा। बाबा गंगादास ने सचेत किया, झांसी की रानी के सिधार जाने को अस्त होना कहते हो? यह तुम्हारा मोह है। वह अस्त नहीं हुई, वह अमर हो गई। कायरता का त्याग करो। उस घास की गंजी पर इन दोनों देवियों के शवों का दाह संस्कार करो। अंग्रेज इन लोगों की खोज में आते होंगे, शीघ्रता करो। वे दोनों संभले। देशमुख ने कहा, घास की गंजी बड़ी है। बाबा गंगादास ने उत्तर दिया, गंजी तो छोटी सी है। देशमुख कष्टपूर्ण स्वर में बोला, झांसी की रानी के दाह के लिए आज लकड़ी भी सुलभ नहीं। घास की अग्नि तो इन 2 शवों को केवल झोंस देगी। सवेरे शत्रु इनके अर्धदग्ध शरीर देखेंगे, हंसेंगे और शायद कहीं फेंक देंगे। बाबा ने सिर उठाकर अपनी कुटिया को देखा। बोले, इस कुटिया में काफी लकड़ी है, उधेड़ डालो। अंत्येष्टि का आरंभ करो। रघुनाथ सिंह ने प्रार्थना की, आपकी कुटी की लकड़ी? आप एक कृपा करें तो? बाबा ने पूछा। क्या? रघुनाथ सिंह ने उत्तर दिया, फिर से कुटी बनाने में आपको असुविधा होगी, इसीलिए कुछ भेंट ग्रहण कर ली जावे। बाबा मुस्कुराए। बोले,
यह लकड़ी मेरी नहीं है। जिन्होंने पहले दी वे फिर दे देंगे। देर मत करो, कुटिया को उधेड़ो। देशमुख ने कहा, उसमें का सामान बाहर निकाल लिया जाए। बाबा भीतर से एक कंबल, तुम्बी, चटाई और लंगोटी उठा लाए। बोले, बस और कुछ नहीं है, जल्दी करो। दोनों शवों को बाहर रखकर दामोदर राव को एक और बिठलाया और तीनों सिपाही कुटी को उधेड़ने में लग गए। बात की बात में कुटी को तोड़कर लकड़ी इकट्ठी कर ली। गंजी की कुछ घास घोड़ों को डाल दी और कुछ से चिता का काम लिया। रानी का कंठा उतार कर दामोदर राव के पास रख दिया। मोतियों की एक छोटी कंठी उनके गले में रहने दी, उनका कवच और तवे भी। चिता पर देशमुख ने रख दिया और अग्नि संस्कार कर दिया। अपनी और रघुनाथ सिंह की वर्दियां भी चिता पर रख दी। आधी घड़ी में चिता प्रज्वलित हो गई। उस कुटी की भूमि पर रक्त बह गया था। उसको देशमुख ने धो डाला, परंतु उन रक्त की बूंदों ने पृथ्वी पर जो इतिहास लिख दिया था वह अमिट रहा। कुछ दूरी पर रिसाले की टापों का शब्द सुनाई पड़ा। वह रिसाला अंग्रेजों का था। देशमुख, रानी साहब की तलाश में बैरी घूम रहे हैं। रघुनाथ सिंह, आप दामोदर राव को लेकर तुरंत निकल जाइए। देशमुख, आप दीवान साहब क्या झांसी की ओर जाएंगे? रघुनाथ सिंह, झांसी में मेरा अब क्या रखा है? मैं इन सवारों को मार कर मरूंगा। ये लोग चिता की ओर आएंगे, उसे लेंगे। जाइए, तुरंत जाइए। रात को कहीं छिप जाना, विश्राम करना। देशमुख, कंठे का क्या होगा? रघुनाथ सिंह, मृत सिपाहियों के बाल बच्चों में बांट देना या कुछ भी करना। देशमुख ने दामोदर राव को पीठ पर बांधा और घोड़े पर सवार होकर चल दिया। रघुनाथ सिंह ने गुल मोहम्मद से कहा, कुंवर साहब, आप भी जाइए। मेरे घोड़े को छोड़ दीजिए, उस बेचारे को कोई ना कोई रख लेगा। आवरे में से मेरी बंदूक और गोली बारूद का झोला लाने की कृपा करिए। गुल मोहम्मद घोड़े के पास गया, दोनों के आवरों में से गोली बारूद और बंदूकें निकाल ली और दोनों घोड़ों को जीन सहित छोड़ दिया। गुल मोहम्मद ने रघुनाथ सिंह को बंदूक और गोली बारूद देते हुए कहा, दीवान साहब, हम कहाँ जाएगा? हम राहतगढ़ से जब चला था तब 500 पठान था, अब एक रह गया। अकेला कहाँ जाएगा? हम भी मारेगा और मरेगा। भाई, हमको मत हटाओ। रघुनाथ सिंह ने कहा, मैं चाहता हूं आप जिंदा रहें और इनकी पवित्र हड्डियों और भस्म को किसी गैर को न छूने दें। रहा मैं, सो जाने की बहुत जल्दी पड़ रही है। वे अभी रास्ते में होंगे, उनसे जल्दी मिलना है। और बंदूकें भरने लगा। रघुनाथ सिंह पागलों का सा हंसा। गुल मोहम्मद ने एक क्षण सोचा, बोला, यह फकीर साहब हड्डियों की हिफाजत करेगा। रघुनाथ सिंह ने कहा, फकीर नहीं करेगा, आप चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा, गुल मोहम्मद बोला, हम जिंदा रहेगा, खाक और हड्डियों पर चबूतरा बना देगा। अपनी बंदूक भी मुझको दे दो कुंवर साहब, रघुनाथ सिंह ने प्रस्ताव किया। गुल मोहम्मद ने प्रतिवाद किया, अब कुंवर साहब नहीं, हम फकीर बनकर रहेगा, गुलसाई नाम होगा। उसने अपनी बंदूक दे दी। इसको भर दीजिए, रघुनाथ सिंह ने अनुरोध किया। बस भाई, अब बंदूक या कोई हथियार नहीं छुएगा। हम खुदा पाक की याद में बाकी जिंदगी खत्म करेगा। उस तरफ जाकर गुल मोहम्मद ने अपनी वर्दी जलती हुई चिता पर फेंक कर खाक कर दी, केवल साफा रखा। उसके एक टुकड़े की लंगोटी लगाई, बाकी ओढ़ने बिछाने को रख लिया। खूब हंसकर बोला, अब हम बिल्कुल आजाद हो गया भाई। रघुनाथ सिंह ने दोनों बंदूकें भर ली, गोली बारूद के झोले लटकाए। गुल मोहम्मद के पास गया, उसको देखकर विस्मित हुआ। बोला, आप तो सचमुच फकीर हो गए। अच्छा, सलाम कुंवर साईं साहब, भूल चूक गलती माफ कीजिए। सलाम, गुल मोहम्मद ने कहा। जिस ओर से टापू का शब्द आ रहा था, रघुनाथ सिंह उसी दिशा में गया। पास जाकर एक आड़ ली, लेट गया। प्रतीति कर ली कि अंग्रेजों का रिसाला है और कुटी की ओर आ रहा है। धाएं धाएं बंदूक चलाई। धाएं धाएं अंग्रेजी रिसाले का जवाब आया। काफी समय तक रिसाले के सैनिकों को हताहत करता रहा, फिर एक गोली से मारा गया। चिता साएं साएं जलती रही।
गुल मोहम्मद चिता से कुछ दूर जाकर लेट गया। साफे के टुकड़े से अपने को ढका। बेहद थका हुआ था, सो गया। सवेरे जब आंख खुली तो देखा कि चिता के स्थान पर कुछ जली हड्डियां बाकी रह गई हैं। उसके मुंह से निकल पड़ा, उफ, रानी साहब का सिर्फ यह हड्डी रह गया, और उस हसीन लड़की का। फिर तुरंत उसने अपने मन में कहा, वो कभी नहीं, वो मरा नहीं, वो कभी नहीं मरेगा, वो मुर्दों को जान बख्शता रहेगा। चिता के ठंडे हो जाने पर गुल मोहम्मद ने उस स्थान पर एक चबूतरा बांधा और कहीं से फूल लाकर उस पर चढ़ाए। अंग्रेजी सेना का एक दल रानी की ढूंढ खोज में वहां पर आया। चबूतरा भी सूखा न था। उस दल के अगुआ का कुतूहल जागा। गुल मोहम्मद से उसने पूछा, यह किसका मजार है साईं साहब? गुल मोहम्मद ने उत्तर दिया, हमारे पीर का, वो बहुत बड़ा वली था। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। आपके कमेंट्स और लाइक हमें प्रोत्साहित करते हैं और इससे चैनल की भी मदद होती है। अपने दोस्तों और परिवार के साथ कहानियां शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना न भूलें। इससे हमारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलेंगे।